किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं श्री संपदा राय जी, जो कि जयपुर बिल्ली ग्राउंड से हैं। और इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप फलों की नर्सरी बना सकते हैं और जो पौध बनाते हैं उसके लिए ग्राफ्टिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। संपदा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। संपदा जी, ये बताइए कि आप फलों की नर्सरी आपने बना रखी है, फल के जो पौधे हैं वो बनाते हैं, तो ये पौधे आप कैसे बनाते हैं? बीज से बनाते हैं या ग्राफ्टिंग बडिंग वगैरह से बनाते हैं, कैसा करते हैं? नहीं है उसमें ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग आता, लेयरिंग आता, बार्डिंग में आता। ये जो हमारा यहाँ का केरी में बासंती सर है, वो भी थोड़ा मोड़ा ट्रेनिंग दिया। और पोर्ट ब्लेयर का एलबी सिंह जो है वो भी ट्रेनिंग दिया। तो उस ट्रेनिंग में तो हम अभी फिलहाल जैसे सापोटा ग्राफ्टिंग, फिर आपको नींबू का बार्डिंग और गुलाब का बार्डिंग, आम का ग्राफ्टिंग, ये सब हम सीख लिया। अच्छा, तो दादा ये सब तो आपने, जैसे आपने बताया कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपने सीखा है, तो ये आप इसका इस्तेमाल कर पौध बनाते भी हैं अभी? हाँ, हर टाइम में हम बनाता, हर टाइम में बनाता। कोई भी टाइम आने से हमारा पास में जैसे सफेदा चारा, फिर तेजपत्ती चारा, आम का चारा, कोई भी टाइम आने से वो मिल जाता। फूल का भी है। अच्छी बात है। तो दादा, ये जो नर्सरी बनाने के लिए जैसा ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें एक रूट स्टॉक चाहिए, एक अच्छा पौधा चाहिए जिसका सियान होना है, तो इसका सब सिलेक्शन आप कैसा करते हैं? इसको सिलेक्शन सर करता है। जैसे आपको अभी फिलहाल 4 किस्म का पेड़ हम निकल दिया है, वो सापोटा ग्राफ्टिंग का। उसमें 4 किस्म का है। क्या एक है फून है, एक फून है, एक सीम हुआ है, और एक किरनी पेड़ है, 2 किरनी पेड़ है। ये 4 किस्म पेड़ से हम कर सकता। और नींबू का बार्डिंग जो है उसको हम कर सकता, 2 किस्म से कर सकता। एक किस्म जैसे हम लोग का ये नींबू है नहीं जी, ये नींबू का सारा बैठा के उसमें हम बार्डिंग कर सकता। और जुंगली नींबू जो है उसमें भी हम बार्डिंग कर सकता। और जुंगली नींबू का भी सारा घर में बना के फिर उसको साथ में भी उसमें हम बार्डिंग कर सकता। लेकिन उसको साथ में बार्डिंग करने से सर एकदम थोड़ा दिन में आपको फल आ जाता। अच्छा, जैसा आपने बताया ना, सपोटा के लिए आपने 4 जो रूट स्टॉक है, जंगली महुआ और जो 2 किरनी आप बता रहे हैं, इसको आपने सेलेक्ट किया है। तो इसका ऊपर जो आप सियोन लगाते हैं जिससे कि फल बाद में मिलेगा, तो उसके लिए अच्छी वैरायटी आप कहाँ से लाते हैं? आपके पास है? अच्छा वैरायटी जैसे हमारा घर में भी है, और बाकी हमारा घर से भी दूसरा अच्छा वैरायटी का देखेगा। उधर से हम कोई भी किसान का घर में अच्छा वैरायटी का होने से वहाँ से हम सियन लेके आता, आके घर में बैठ के बना लेता। चलिए, अच्छा, आम के लिए आप कौन सा ग्राफ्टिंग करते हैं? आम का लिए जैसे आपको गुलाब का आम है, फिर दूसरा आप बहुत कुछ किस्म का आम है। अच्छा, जैसे हमारा घर में उसको बीजा से सारा बनाता, सारा बना के फिर देखता कौन किसान का घर में अच्छा खाने वाला अच्छा आम है, देखने में भी बड़ा है, बढ़िया है, पेड़ में कोई बीमारी नहीं है, तो वो पेड़ से हम उसको सियन को कलेक्ट करके लेके आके घर में आके बनाता। अच्छा, तो आपका ये जो नर्सरी, आपने कहा कि सपोटा, आम, फूल भी आपके पास है, तो इसको लेने के लिए लोग आते हैं आपके पास? आते आए, लेते आए। ये साल जो जैसे आपको कोरोना में थोड़ा लॉस हो गया सर। कोरोना में जैसे आदमी आता, बहुत कम आता, लेकिन सारा तो पूरा है। इसको तो सोचता कैसा बिक्री करेगा, इसे बाजार लेके जाने से भी उसमें भी इतना बिक्री नहीं होता खास। अच्छा, तो आपके पास अभी क्या क्या चारे हैं? अब हमारा पास में है फूल का चारा है, और सोईजल बोलने से मालूम है, और सोईजल का चारा है, फिर आपको तेजपत्ती चारा है, फूल का चारा है, आम का चारा है, सापोटा चारा है। अच्छा, ये सब आपके पास है अभी? हाँ, अभी है। अगर कोई चाहे तो आपके पास से अगर संपर्क करे तो आपसे उसको मिल सकता है ये? हाँ, कोई भी आने से उसको मिल सकता। अच्छी बात है। अच्छा दादा, ये जो आपका नर्सरी है, कितना इलाके में आप बना कर रखे हैं? छोटा सा इलाका में बना रखे हैं? नहीं सर, ये तो नर्सरी बहुत बड़ा एरिया में करने से वो सारा कौन लेगा? वो जो पौधा है वो लेने के लिए आदमी नहीं है, इसलिए हम छोटा से बनाया। जैसे आम का 200 ग्राफ्टिंग, फिर आपको सापोटा 300 ग्राफ्टिंग, वो सुईजल का 50, फूल का एक वैरायटी का 20, 25, 30, 40 इस तरह करके
बना बना के रखा है। अच्छा, तो ये जो ग्राफ्टिंग आप करते हैं तो आपका सब सक्सेस हो जाता है, सब सफल हो जाता है? हाँ, जैसे आपको सापोटा का सबसे ज्यादा होता है। हम्म। सापोटा का जैसे 100 ग्राफ्टिंग करेगा तो उसमें 90-80 इस तरह आता। अच्छा। अच्छा, आम का 50 करेगा होने से उसमें 35 से 40 आता। हम्म। तो इस तरह कोई कोई है थोड़ा कम ज्यादा आता। अच्छा, तो दादा ये जो आप ग्राफ्टिंग करते हैं वहाँ पे और भी जो किसान लोग हैं वो आपसे कभी आके सीखते हैं कि किस तरह से ग्राफ्टिंग करके पौधे बनाएं? हाँ सर, आता है तो हमारे पास में आदमी आता है, और सीखने के लिए भी आता है, देखने के लिए भी आता है। अच्छा, तो मतलब अभी आपको करते करते इतना प्रैक्टिस हो गया कि आप लगभग जैसे आपने कहा कि 80 से 90% आपको सफलता इसमें मिल ही जाती है। सर ये तो हम बहुत दिन से करता ना अभी। हाँ, तो हाँ। जैसे हम शुरू में जब किया तब 100 तरह करने से उसमें देखा जाता 40-30 इस तरह आता। लेकिन अभी करते करते उसको एक एक्सपीरियंस हो गया हमारा जी। तो उसमें हमारा बहुत आता। हाँ, दादा हमको याद है कई साल पहले एक बार आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने उस समय लौकी या कुमड़ा का भी आपने ग्राफ्टिंग किया था। नहीं, लौकी और खीरा। खीरा, हाँ जी जी। लौकी और खीरा। हाँ हाँ, उस समय अभी करते हैं अभी इस तरह? हाँ, आप आया था तो फिर उसको साथ में चीफ सेक्रेटरी साहब भी आया था उस टाइम में। जी जी, चलिए। अच्छा, फूल का क्या क्या है आपके पास अभी चारा? फूल का 2-3 किस्म का है। जैसे आपको ये अशोक फूल बोलता है वो है जी। गुलाब का है। हम्म। और एक किस्म का छोटा सफेद फूल है उसको टॉगर फूल बोलता है वो है। अच्छा, तो ये गुलाब का आपका पास क्या क्या वैरायटी, अलग अलग कलर का फूल है? हाँ, वो अलग अलग कलर का फूल है लेकिन उसमें सर थोड़ा दिक्कत होता। क्या दिक्कत? जैसे ये सारा लेके हम लोग गाड़ने से ना वो सारा जिंदा नहीं होता, इसमें थोड़ा दिक्कत है। इधर उधर से उसको हमको ढूंढ के लेके आना पड़ता है। तो दादा ये जो गुलाब के लिए भी कोई जंगली गुलाब वहाँ का होगा, उसको ढूंढ के लाके उसका रूट स्टॉक बनाने से ये ज्यादा अच्छा से रह सकता है? हाँ, उस तरह करके ही तो बना था। फिलहाल हमारे घर में आपको 6 किस्म का है। अच्छा, तो आप अभी वो बता रहे थे कि आप सब्जियों की ग्राफ्टिंग के लिए भी कुछ कोशिश कर रहे हैं? हाँ, वो तो सब्जी का ग्राफ्टिंग तो वही है सर। जैसे आपको ये जुंगली बैगन जो है तो जुंगली बैगन का साथ में अच्छा बैगन जो है उसको ग्राफ्टिंग करने से आपको वो जो बीमारी है वो बीमारी आएगा नहीं। बिल्कुल, जो जमीन से मट्टी से जो बीमारी आता है उससे बच जाएगा। हाँ, उससे बच जाएगा। और ये बहुत बड़ी समस्या है, मट्टी वाला तो एकदम पेड़ सूख जाता है। हाँ, और दो टाइम आपको फल भी आएगा फूल भी आएगा, वो टाइम पेड़ मर के एकदम सफाई हो जाता है, वो बीमारी और आएगा नहीं। अच्छा, तो ये आपने किया है या करने जा रहे हैं? नहीं, इसको करके इसमें से ऑलरेडी हम बैगन खाता है। अच्छा, तो हमने सोचा अभी कैसा भी किसान लोग का खेती में जितना दिन नहीं जाएगा उतना दिन हमारा ठीक नहीं है, तो हम तो उसको गाड़ के वो पेड़ से बैगन खाता। अच्छा। उसमें कोई खाद डालने का कुछ डालने का की जरूरत नहीं होता सर। अच्छा दादा, ये जो जंगली बैगन का चलिए जड़ आपने इस्तेमाल किया, तो जो नया बैगन ग्राफ्टिंग करने के लिए सियोन है, इसको आप वो बीज से मतलब छोटा सा होता है उसी टाइम में कर देते हैं ग्राफ्टिंग? ये तो बहुत नरम रहता है ना ये तो। हाँ, अभी जो है किसान लोग का जो देगा वो एकदम सेम उम्र का सारा में से ग्राफ्टिंग करेगा। और हम जो वाला ग्राफ्टिंग करके बैगन होता है वो पेड़ में जी जी उसको सारा इधर में गाड़ के रखा, फिर बाद में सियन जो है जो किसान का घर में बैगन है वो सियन लाके फिर हम ट्राई किया, लेकिन उसमें एकदम पूरा सक्सेस। अच्छा, लेकिन ये तो बहुत नरम रहता होगा ना, तो उसको करने में दिक्कत नहीं होती है उसको ग्राफ्टिंग करना। अच्छा, तो उससे आपको उसमें सफलता मिल गया है और आप इसको किसानों को खेत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, किसानों का खेत तक कोशिश करता। जैसे सर वो अगर एकदम हर किसान लेगा ना फिर अभी हर किसान पैसा मिलेगा। अभी जैसे आपको 100 रुपया 150 रुपया केजी है आपको बैगन का, तो ये पेड़ जो है ये पेड़ में तो कोई बीमारी है ही नहीं। जी जी हाँ, तो इसमें किसान लोग का पूरा पैसा मिलेगा।
बिल्कुल। तो संपदा जी देखिए, आपकी बातों से साफ है कि आप पूरी तरह से जो नर्सरी बनाते हैं, चाहे वो फलों की हो या सब्जियों की हो या फूलों की हो, जिसमें आपको महारत हासिल है और आपने ट्रेनिंग के ज़रिए ये जो एक्सपीरियंस है ये प्राप्त किया है, हाँ? हाँ 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 हाँ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो दूसरे किसान हैं वो आपसे आके ज़रूर जिसकी भी ज़रूरत है ये सब लेंगे और आपसे सीखेंगे भी, सीखने से वो भी खुद भी अपना कर पाएंगे। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ चलिए, तो संपदा जी आपसे बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर।